जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1949 को हमारे देश का संविधान अपनाया गया था, उसको अंगीकृत किया गया था और इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और ये 2015 से मनाना शुरू हुआ था। भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उन्हीं को याद किया जाता है आज के दिन और उन्हीं को संविधान को बनाने का श्रेय भी दिया जाता है और उन्हें आधुनिक भारत के मनु के रूप में भी जाना जाता है और बाबा साहब को ही नॉलेज ऑफ सिंबल के रूप में भी जाना जाता है। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को और फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं वो हमारे भाग 3 के अंदर शामिल हैं और फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मूल संविधान में 7 थे, लेकिन आज के समय में हमारे फंडामेंटल राइट्स की संख्या 6 है और इन 6 में से ही हम पढ़ चुके हैं समानता या समता के अधिकार के बारे में और इसी के साथ हमने पढ़ा था स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 के अंदर। तो समझते हैं कि आर्टिकल 23 और 24 क्या कहता है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 की हम बात करने जा रहे हैं। एक तरफ आर्टिकल 23 है और दूसरी तरफ है हमारा आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 और 24 दोनों ही यहाँ पर बात करते हैं श्रम निषेध की। किसकी बात करते हैं? श्रम निषेध की। और वो दोनों में हम अंतर देख लेते हैं कि कौन सा वाला कौन से श्रम निषेध की बात करता है। आर्टिकल 23 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? ये कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम से संरक्षण। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? ये बात करता है मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि मनुष्य की खरीद बिक्री एक वस्तु के समान नहीं की जाएगी, यानी कि किसी भी महिला, बच्चे या फिर किसी भी पुरुष को एक सामान के रूप में, एक वस्तु के रूप में नहीं बेचा जाएगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 23 के अंदर। और यही बात करता है बलात् श्रम निषेध की भी। बलात् श्रम का मतलब होता है कि बलपूर्वक कराया गया श्रम या फिर ऐसा श्रम जिसके लिए कोई पैसा न दिया गया हो। यहाँ जो बलात् श्रम का शब्द का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बेगार भी। क्या होता है इसका मतलब? बेगार। बेगार का अर्थ क्या होता है? बेगार का मतलब होता है कि किसी भी मनुष्य से बलपूर्वक बिना परिश्रमिक दिए काम कराना ही बेगार कहलाता है। तो आर्टिकल 23 इन सबसे ही संरक्षण की बात करता है कि मानव दुर्व्यापार, मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, इसी में वेश्यावृत्ति और मानव देह का व्यापार भी शामिल है, वो नहीं किया जाएगा। और बलात् श्रम यानी कि किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे काम नहीं कराया जाएगा और अगर ऐसा कराया जा सकता है तो यह आपके फंडामेंटल राइट का हनन होगा और इसके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 23 कहता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 24 की। तो ये यहाँ पर क्या कहता है? आर्टिकल 24 ये निषेध करता है बाल श्रम निषेध। किसके लिए करता है? बाल श्रम यानी कि जो बच्चे होते हैं 14 वर्ष से कम के आयु के, जो बच्चे होते हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ये उनको कारखानों या फिर जो हमारी खाने होती है, माइंस या फैक्ट्री, इन सब में काम करने की अनुमति नहीं देता या फिर इन पर रोक लगाता है। आर्टिकल 24 के अंदर ये कहा गया आर्टिकल 24 और किसी भी ऐसी कारखाने या फिर फैक्ट्री इन सब में काम नहीं कराया जाएगा जिससे बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है और अगर ऐसा 14 साल तक की उम्र के बच्चे से कराया जाता है तो वो एक अपराध होगा और यहाँ पर वो उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा और इसको लेकर सीधे आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसी में एक प्रावधान और है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रावधान और कर दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी बच्चे को किसी भी टी स्टॉल पर, होटल या रेस्टोरेंट, यहाँ ऐसी जगहों पर भी बच्चे से काम नहीं कराया जाएगा और अगर ऐसा कराया जाता है तो ये भी क्या होगा? ये भी एक दंडनीय अपराध होगा। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 और 24 दोनों ही श्रम निषेध की बात करते हैं। यहाँ पर बलात् श्रम निषेध किया गया है यानी कि बलपूर्वक काम नहीं कराया जाएगा और ना ही मानव का दुर्व्यापार किया जाएगा। और आर्टिकल 24 क्या कहता है? बाल श्रम निषेध की बात करता है। बाल श्रम निषेध की बात करता है आर्टिकल 24 की बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 24। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं अपने अगली
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 to 28। तो आर्टिकल 25 से 28 तक बात की जाती है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 25 को। आर्टिकल 25 ये क्या कहता है समझते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपनाने की, मानने की, पूजा करने की स्वतंत्रता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि मनुष्य को अंतःकरण की या किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की, किसी भी धर्म को अबाध्य रूप से मानने की, उसका प्रचार प्रसार करने की, या उसका आचरण करने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, उसको कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है, वो कोई भी धर्म मान सकता है और उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और अपने तरीके से अपनी पूजा प्रावधान कर सकता है और साथ ही साथ उसको व्यवहार में ला सकता है। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 25 कहता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 26 की, आर्टिकल 26 की। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म का प्रबंध खुद कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, यानी कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है आर्टिकल 26। तो धार्मिक मामलों का प्रबंधन, तो धार्मिक मामलों का प्रबंधन कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 26। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित मामलों का प्रबंधन खुद अपने तरीके से कर सकता है, उसको इस चीज की स्वतंत्रता दी गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए, टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है। किसी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, स्वतंत्रता है। तो किसी भी धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए धार्मिक कर देने की स्वतंत्रता है किसी व्यक्ति की, उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। में कहता है कि धार्मिक कर देने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के प्रोत्साहन के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा किया जाता है तो इसके फंडामेंटल राइट का हनन होगा और वो इसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो धार्मिक कर देना या ना देना ये किसी एक व्यक्ति की खुद की निजी इच्छा पर निर्भर करता है और धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 27 कहता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 28 की। तो आर्टिकल 28 ये कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में बच्चों को धार्मिक शिक्षा लेने या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वो बच्चे का खुद के अधिकार है कि वो चाहे तो धार्मिक अनुष्ठानों में या धार्मिक उपासना में पार्टिसिपेट करे और चाहे तो ना करे। तो धार्मिक कुछ शिक्षण संस्थान, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो क्या कहता है आर्टिकल 28 की कुछ धार्मिक संस्थानों में किसी बच्चे की या किसी भी नागरिक की इच्छा है कि वो उसमें उपासना में या उस अनुष्ठान में पार्टिसिपेट करना चाहे या ना चाहे, ये उसका एक फंडामेंटल राइट होता है। तो देखते हैं, हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 4 अधिकार देखे हैं और 4 अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने बात करी आर्टिकल 25 की, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति जो भी चाहेगा वो अपनी मर्जी से उस धर्म को मान सकता है। और आर्टिकल 25 के अंदर ही जब हम धर्म को मानने की बात करते हैं तो इसी के अंदर शामिल है सिखों के कृपाण रखने का अधिकार। आपने देखा होगा कि जो सिख होते हैं, सिख
वो क्या करते हैं, वो कृपाण धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? कृपाण। तो सिखों के कृपाण धारण करने का जो ये नियम है, ये भी आर्टिकल 25 के अंदर उन्हें स्वतंत्रता देता है कि वो अपने धर्म के अनुसार कृपाण को धारण कर सकते हैं। तो ये भी आर्टिकल 25 कहता है। और आर्टिकल 25 के अंदर ही कहा गया है कि हिंदुओं की परिभाषा में, यानी कि अगर हिंदुओं की हम बात करें तो हिंदुओं के अंदर ही जैन, बौद्ध और सिख, जैन, बौद्ध और सिख भी शामिल होंगे। तो जैन, बौद्ध और सिख भी किसके अंदर शामिल किए जाते हैं? ये भी हिंदुओं के अंदर ही शामिल किए जाते हैं। ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 25 के अंदर ही इसका प्रावधान किया गया है। इसी के साथ हमने देखा आर्टिकल 26, और इसमें धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। और यहाँ पर जो व्यक्ति चाहे अपने तरीके से अपनी संस्थाओं को भी खोल सकते हैं और उनका प्रचार प्रसार अपने तरीके से कर सकते हैं। इसी के साथ फिर हमने देखा आर्टिकल 27, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म को प्रोत्साहन करने के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 27 कहता है। और 28 में हमने देखा कि किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक शिक्षा लेने के लिए या फिर उसे धार्मिक अनुष्ठान में पार्टिसिपेट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 28 कहता है। अब बात करते हैं हम अपने अगले फंडामेंटल राइट्स की। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं हमारे आर्टिकल 29 और 30 के अंदर। तो ये किसकी बात करते हैं? देखते हैं। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 29 और दूसरी तरफ होगा हमारा आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? तो आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है। ये कहता है आर्टिकल 29। 29 क्या कहता है? ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। बनाए रखने का अधिकार। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 29 कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 29 में कहा गया है। और इसी के किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति को लेकर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा, कहता है हमारा आर्टिकल 29 ही। तो इस आधार पर किसी व्यक्ति को किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से निषेध नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 29 में कहा गया है। अरे यहाँ पर हम अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। पहले एक शब्द और समझ लीजिए, अल्पसंख्यक क्या होता है? अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, ये जो अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी शब्द की हम बात करते हैं, तो कहीं पर भी संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है। संविधान में कहीं पर नहीं बताया गया है कि हम अल्पसंख्यक किसको कहेंगे। तो अल्पसंख्यकों की परिभाषा हमने जिस आधार पर रखी है वो ये है कि जहां पर भी जिस भी व्यक्ति की जनसंख्या कम होती है वहां पर हम उसको माइनॉरिटी में मान लेते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं जैसे कि मेरठ में 4 समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई रहते हैं। तो हमने माना कि यहाँ पर हिंदू सबसे ज्यादा है, हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और हमने मान लिया कि सिखों की सबसे कम जनसंख्या है। तो जिसकी जनसंख्या सबसे कम होती है उसे तो हम अल्पसंख्यक में रखते हैं, और जिसकी ज्यादा होती है उसे बहुसंख्यक में यानी कि मेजोरिटी में रखते हैं। तो अल्पसंख्यक का मतलब केवल यहाँ के अल्पसंख्यक का मतलब यहाँ पर केवल कम जनसंख्या से है, और ये कहीं पर किसी की भी ज्यादा हो सकती है। कहीं पर हो सकता है कि सिख ज्यादा हो तो वहां पर सिख मेजोरिटी में हो जाएंगे, और जो हिंदू है वहां पर कम होंगे तो वो माइनॉरिटी में हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ एक बात और याद रखिएगा दोस्तों। पहली बात तो ये कि संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, ये नहीं बताया गया है कि अल्पसंख्यक हम किसको कहेंगे। और दूसरा, इसी के साथ अल्पसंख्यक के अंदर 6 समुदाय को शामिल किया गया है, और वो 6 कौन कौन से आते हैं ये और याद रखिएगा। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। इन 6 समुदायों को भी संविधान के अंदर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है।
अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 क्या कहता है? तो आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को उनको अपनी भाषा और लिपि को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है और उनका प्रशासन करने का भी अधिकार है। तो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है हमारा आर्टिकल 29 भी ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थानों को खोलने और उनका प्रशासन करने या चलाने की स्वतंत्रता कहता है। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है? ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपने शिक्षण संस्थानों का, अपनी भाषा, अपनी लिपि को बनाए रखने का और अपनी ही भाषा में शिक्षा देने का पूरा अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 के अंदर। और इसी में कहा गया है कि सरकार इसको अनुदान देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, सरकार यहाँ पर भी क्या करेगी? अनुदान देगी। ये कहा गया है आर्टिकल 30 के अंदर। आइए अब देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने आज बात की आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 की, जो कि बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम से संरक्षण की बात करता है और इसी के साथ आर्टिकल 24 बात करता है बाल श्रम निषेध, यानी कि बच्चों से, छोटे बच्चों से, जो 14 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं, उनसे कारखानों, खानों या फिर फैक्ट्री आदि में काम नहीं कराया जाएगा। ये कहा गया है आर्टिकल 24 के अंदर। फिर हमने देखा आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, जो कि बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में हमने सबसे पहले देखा था आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है कि व्यक्ति को उसको खुद के अनुसार अपने कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है और वो व्यवहार में अपने जिस भी धर्म को लाना चाहे उसको ला सकता है। ये आर्टिकल 25 के अंदर दिया गया है। और आर्टिकल 25 के अंदर ही सिखों का कृपाण रखने का अधिकार, ये आर्टिकल 25 के अंदर ही आता है। और इसी के साथ एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 25 ही बात करता है हिंदुओं की परिभाषा की, जिसमें है तो जैन, बौद्ध और सिखों को भी हिंदुओं के अंदर ही शामिल किया जाता है। ये भी आर्टिकल 25 के अंदर ही शामिल है। फिर हमने देखा आर्टिकल 26, जिसमें कहा गया है धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए कोई भी संस्थान, शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं। ये कहा गया है आर्टिकल 26 के अंदर। और आर्टिकल 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए, वो भी धार्मिक कर देने के लिए, किसी धर्म को प्रोत्साहन करने के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये व्यक्ति की खुद की स्वतंत्रता होगी। और आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षण संस्थानों के अंदर धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता या धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी के साथ फिर हमने देखा आर्टिकल 29 और 30, जो बात करता है शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकारों की। आर्टिकल 29 बात करता है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के लिए उनको पूरी छूट दी गई है। ये अपनी संस्कृति को बनाए रखने का उनका पूरा अधिकार है। और इसी के साथ साथ आर्टिकल 30 बात करता है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षण संस्थान खोल सकता है, उनका प्रचार प्रसार कर सकता है अपनी भाषा और लिपि को बनाए रखने के लिए। और यहीं पर हमने देखा था कि अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा पूरे संविधान में कहीं पर भी नहीं दी गई है। और यहाँ पर हमने एक चीज और देखी कि 6 जो समुदाय हैं उनको अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया है। और इसी के साथ याद रखिएगा, इन 6 समुदायों में शामिल है मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और जैन और बौद्ध शामिल है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो जैन धर्म है ये 2014 में सबसे लास्ट में शामिल किया गया था अल्पसंख्यकों की परिभाषा में। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जज्बा क्लासेस को। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।